वेनेजुएला के सदर पर फर्द जुर्म आयद मादुरो का सेहत जुर्म से इनकार। न्यूयॉर्क की अदालत में वेनेजुएला के सदर पेश। वेनेजुएला के सदर ने अदालत में कहा, मैं मासूम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं, खुद को जंगी कैदी समझता हूँ, मुझे क्राकस में मेरे घर से अगवा किया गया। मादुरो की अहलिया ने भी मुनशियात स्मगलिंग केस में इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जज ने मुकदमे में लंबी तारीख दे दी। सदर मादुरो और उनकी अहलिया को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। पेशी के बाद मादुरो को दोबारा ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया। हथकड़ी लगे और लंगड़ाते वेनेजुएला के सदर को अदालत ले जाने की वीडियो वायरल हो गई। हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया, फिर मादुरो को सड़कों पर भी घुमाया गया। वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डायलिसी की अमेरिका को मिलकर काम करने की दावत। अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात की बहाली को तरजीह देने पर जोर। कहा, वेनेजुएला बैरूनी खतरात के बगैर जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है। अवाम जंग नहीं, अमन और मुज़ाकरात के हकदार हैं। यही सदर मादुरो और तमाम वेनेजुएला का पैगाम है। वेनेजुएला पर हमले से बैनुल-अक़वामी कवानीन की साख भी दाव पर लग गई। अमरीकी कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी है। वेनेजुएला के सरबराह का अफ़वाह और शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा में वेनेजुएला के मंदूब का वेनेजुएला की सूरत हाल पर बुलाए गए सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, अमरीकी जारियत के पीछे वेनेजुएला के कुदरती वसाइल हैं। सलामती काउंसिल इजलास में रूस का वेनेजुएला के सदर और अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। रूसी मंदूब ने कहा, अमेरिका वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कंट्रोल चाहता है, गैर कानूनी इकदाम को जायज़ साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अमेरिकी नुमाइंदे ने कहा, वेनेजुएला के सदर और अहलिया पर संगीन इल्जामात हैं। वेनेजुएला की सूरत हाल कई साल से खित्ते के लिए खतरा थी। वेनेजुएला में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर थीं। इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला में मामलात अमेरिका चलाएगा। मादुरो ने हिज़्बुल्लाह और ईरान के साथ खुफिया और बदनीति पर मबनी ताउन किया। मादुरो मुनशियात और असले के ताजिर हैं, शवाहिद नाकाबिल तरतीब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, वेनेजुएला पर अमरीकी हमले और सदर समेत अहलिया की गिरफ्तारी पर तशवीश है। पाकिस्तान के कायम मुकाम मंदूब उस्मान जदूद ने सलामती काउंसिल इजलास में कहा, एक तरफा फौजी कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सफारतकारी और मुकालमा होना चाहिए। ट्रंप की वेनेजुएला के बाद दीगर मुल्कों पर हमले की धमकी। कोलंबिया पर फौजी कार्रवाई का इशारा। अमरीकी सदर ने कहा, जो बीमार कोलंबिया को चला रहा है शायद वो ज्यादा अरसा इक़्तिदार में न रहे। मैक्सिको खुद को ठीक करे वरना अमेरिका को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यूबा में शायद फौजी मुदाखलत की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही गिरने वाला है। ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड का जिक्र कर दिया। कहा, अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। वेनेजुएला पर दूसरे हमले की धमकी दोहरा दी। एक बार फिर कहा, वेनेजुएला को अब अमेरिका चलाएगा। रूसी तेल ना खरीदने की बात ना मानने पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। ट्रंप ने पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले को मशकूक करार दे दिया। कहा, अमेरिकी इंटेलिजेंस को इस हमले के सबूत नहीं मिले। एक सवाल के जवाब पर कहा, ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमेरिकी रद्द-ए-अमल सख्त तरीन होगा। बरतानिया ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकी को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने कहा, ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक वहाँ के अवाम हुक्मरानों का है। बरतानिया मसले पर डेनमार्क के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का मौक़िफ़ दुरुस्त है। डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अमेरिका को दौलत मुश्तरका के किसी मुल्क को ज़म करने का कोई हक नहीं। अमेरिका दूसरे ममालिक और अवाम को धमकियाँ देना बंद करे। कोलंबियन सदर ने भी अमरीकी धमकी मुस्तरद कर दी। कहा, मुसल्लह जद्दोजहद से उभरने वाले सदर को ऐसे धमकाया नहीं जा सकता। ट्रंप, मुझे बदनाम करना बंद करो। चिली के सदर ने कहा, आज वेनेजुएला, कल कोई और अमेरिका की जद में होगा। वक्त है दुनिया ट्रंप के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। फ्रांस ने वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, किसी खुद मुख्तार मुल्क में बाहर से फौजी कार्रवाई काबिल कबूल नहीं। वेनेजुएला का सियासी मुस्तकबिल सिर्फ वेनेजुएला के अवाम तय करेंगे। आलमी ताकतों की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होंगे। कोई पायदार सियासी हल बैरूनी दबाव से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन हिरासती मरकज़ के बाहर जंग मुखालिफ एहतजाज। तुर्की और स्पेन में अमरीकी सफारत खाने के सामने रैली। वेनेजुएला की दारुल हुकूमत क्राकस में भी हज़ारों अफराद का एहतजाज। साबिक सदर हुगो चावेज़ की बेटी
की भी शिरकत। भारत के मुख्तलिफ शहरों में वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों के खिलाफ एहतजाज। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास जारी। वेनेजुएला के सदर को अमेरिकी फौज ने उन्हीं के मुल्क में ऑपरेशन करके गिरफ्तार किया। 36 साल पहले ऐसे ही अमेरिकी हमले की याद ताज़ा हो गई। 1989 में अमेरिकी फौज ने पैनामा पर हमला किया, फौजी हुक्मरान को गिरफ्तार किया, मियामी में मुकदमा चलाया और 2017 में वो पैनामा की कराची बड़ी तबाही से बच गया। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बल्दिया रईस कोट से फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दी की तमाम प्लानिंग बैरून मुल्क से की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम DLA के कमांडर बशीर जेब नेटवर्क से है। दहशतगर्दों से ट्रक, 30 से ज्यादा बड़े ड्रम और 5 सिलेंडर बरामद किए गए। दहशतगर्द मुख्तलिफ रास्तों से बारूद मवाद रईस कोट लाकर जमा करते रहे, जबकि तमाम बारूदी मवाद को नकारा बना दिया गया। मंसूबे के पीछे भारतीय मफादात के तहत काम करने वाले दहशतगर्द गिरोह थे। जरा के मुताबिक धमाका खेज मवाद एक गोदाम में छुपाया गया था। धमाका खेज मवाद मिनी ट्रक में नस्ब था। धमाका हो जाता तो 1 किलोमीटर तक तबाही फैल सकती थी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सूबाई वजीर दाखिला ज़याल इंजार ने कहा, दहशतगर्द शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों का पूरा नेटवर्क बेनकाब किया जाएगा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने बताया, दहशतगर्दों के नेटवर्क को हमसाया मुल्क से मुजीद ब्रिगेड के कमांडर ऑपरेट कर रहे थे। पंजाब को ज्यादा पैसे मिलने का झूठ बोला जाता है। पैसा हर सूबे के पास है, सिर्फ करने की नीयत और इरादे की कमी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, लोग वज़ीर आला बनकर प्रोटोकॉल और सियासत पर तवज्जो देते हैं। मैं समझती हूँ अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत नहीं। सियासत अवाम की खिदमत करने का नाम है। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब में मरीम नवाज ने यह भी कहा, आपने बहकावे में नहीं आना कि कोई सूबा इसलिए महरूम है कि उसके पास पैसा नहीं है। मेरी नज़र में कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई बलोची और कोई पख्तून नहीं। जब हम ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं तो मुल्क कमज़ोर हो जाता है। बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट रवाबित में मजीद कशीदगी। टीम को भारत भेजने से इनकार के बाद बांग्लादेश ने मुल्क में IPL दिखाने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियों के बाद IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था। मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख की टीम ने 9 करोड़ भारतीय रुपए में खरीदा था। मुस्तफिज को शामिल करने पर किंग खान को इंतहा पसंदों ने गद्दार करार दिया था। बांग्लादेश की मुशीर इत्तलात रिजवाना हसन का कहना है, मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश के जज्बात मजरूह हुए। हमें भारत को मुनासिब जवाब देना ही था। बांग्लादेश मुस्तफिज को निकालने की वजूहात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। जब मुल्कों में सियासी कशीदगी जन्म लेती है तब खेल और मुकाबले उस कशीदगी को कम करने में मदद देते हैं, मगर भारत ने जो किया वो तो बिल्कुल उलट है। रिजवाना हसन के तबसरे पर भारत के सीनियर सियासतदान शशि थरूर ने मुख्तसर तबसरे में कहा, रिजवाना बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। पंजाब में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के इत्तला। पंजाब हुकूमत का रियासत मुखालिफ बयानात देने वाले उलमा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। एजाज किया भी बंद होगा। नफरत फैलाने वालों के लिए हुकूमती मराद पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। 66,000 उलमा और इमाम मस्जिद क्लियर करार दे दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने महकमा दाखिला पंजाब की तजावीज़ पर पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी लड़के से पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून सरबजीत कौर का वीज़ा म्याद मुकम्मल होने पर वापस भेजने की तैयारी। वाघा बॉर्डर के जरिए वापस भेजा जाएगा। सरबजीत ने इस्लाम कबूल किया था, अपना नाम नूर फातमा रखा था। दोनों की दोस्ती 2016 में हुई थी।
इस्लामाबाद में मौजूद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन निज़ाम खत्म करने की तैयारी। इस्लामाबाद को 3 टाउन्स कॉरपोरेशन में तकसीम करने का फैसला। इस्लामाबाद को कौमी असम्बली के 3 हलकों की बुनियाद पर 3 टाउन्स में तकसीम करने की तजवीज़। CDA के मुतादिद इख्तियारात मरहलावार टाउन्स कॉरपोरेशन को मुंतकिल होंगे। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत इस्लामाबाद में 3 मेयर और 6 नायब मेयर होंगे। कराची की सिविल अस्पताल से 3 माह का बच्चा अगवा। CCTV फुटेज पे खातून को बच्चे को अगवा करते देखा जा सकता है। खातून एक और मर्द के साथ अस्पताल पहुंची, बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर आई और फरार हो गई। फुटेज में खातून और मर्द का चेहरा वाज़े। बच्चे की वालिदा गम से निढाल। पुलिस ने थाना ईदगाह में मुकदमा दर्ज कर लिया। फ्रांस की खातून अव्वल को ट्रांसजेंडर करार देने वाले 10 अफराद साइबर हैरेसमेंट के मुजरिम करार। 8 माह कैद की सजा। मुजरिमा ने इंटरनेट पर दावे किए थे कि ब्रिजिट की पैदाइश बतौर मर्द हुई थी। अदालत ने 8 मर्दों और 2 खवातीन को मुजरिम करार दिया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकुशी। इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई। हालत तशवीशनाक। अस्पताल इंतजामिया का कहना है 20 साल तालिबा की रीढ़ की हड्डी और दोनों टांगें टूट गई। लड़की के दोनों कूल्हे भी टूट चुके। दिमाग की हड्डी भी फ्रैक्चर हुई। AMS जनरल अस्पताल का कहना है मरीजा को ICU मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस को बुलाकर कानूनी कार्रवाई का आगाज भी हो चुका। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम क्लासेस मनसूख कर दी। तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन होंगी। वाक़या उसी मुकाम पर पेश आया जहाँ 2 हफ्ते पहले तालिब इल्म मोहम्मद अवैस ने खुदकुशी की थी। दोनों तलबा का ताल्लुक डी फार्मेसी डिपार्टमेंट से है। नन्ना एहतसास मगर हौसला बहुत ही बुलंद। हंगू में खुदकुश हमलावर को रोकने वाले तालिब इल्म एहतसास की बरसी। छोटी सी उम्र में शहादत का बुलंद रुतबा पाया। अपनी जान की कुर्बानी देकर सैकड़ों स्कूल के बच्चों की जानें बचाईं। पंजाब के खिलाड़ियों की बहुत देर बाद सुनी ही गई। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के बड़े और अहम फैसले। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के डेली अलाउंस में रिकॉर्ड इजाफा। किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा। सालाना अवार्ड्स दिए जाएंगे। एसोसिएशंस की ग्रांट फी बढ़ाई जाएगी। 1500 के नाल पर स्पोर्ट्स सिटी बनेगी। लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड मुलाजिमीन और साबिक खिलाड़ियों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी। वज़ीर खेल की सरबराही में जनरल बॉडी इजलास हुआ। वज़ीर खेल ने यकीन दहानी कराई किसी मुलाजिम को नहीं निकाला जाएगा। सालाना अवार्ड्स कमेटी के सरबराह एक्सप्रेस न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद को मुकर्रर कर दिया गया। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के फ़ोन जब्त करने का फैसला। इंसानी स्मगलर्स तक पहुंचने के लिए फैसला किया गया। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलियाई बैटर लबुशन में हाथापाई होते होते रह गई। एशेज के आखिरी टेस्ट में दोनों खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। अंपायर्स ने फौरी मुदाखलत करके बीच बचाव कराया। दोनों पर भारी जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान। सिडनी टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों पर 166 रन बना लिए, जो रूट सबसे ज्यादा सेंचुरी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए। मरी में बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। मरी माल रोड के सैर सपाटे।